और अगर किसी को एब्डक्शन करने की कोशिश की जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब की है, हर घर से हिबा फवाद निकलेगी और निकलेगी, उनकी औरतें सब निकलेंगी, यहाँ पे खड़ी होंगी आप लोगों के पास। खास तौर पे मैं फवाद चौधरी की अहलिया को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेड सरकार की बर्बरियत और जुल्म का जिस तरह इन्होंने डट के मुकाबला किया है, कान खोल के सुन लो। हमारी फैमिलीज तैयार है, किसी सतह पे अपने कप्तान इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। आज जो लोग आज कौम पाकिस्तान की अदालतों की तरफ देख रही है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के दिलेर और बहादुर वकला को। आज पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तहरीक चला दी गई है, इमरान खान इसे खुद लीड कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी और ये बंद कमरों में जो बैठ के फैसले करके 22 करोड़ अवाम को भेड़ बकरियां समझ के फैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ये मुल्क मजीद 75 साल इसी तरह स्ट्रगल करेगा। तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ मीडिया की विसातत से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम कारकुनान को तैयार रहे। एक तो इन्हें इलेक्शन से नहीं भागने देंगे, ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है ना इम्पोर्टेड सरकार, अगर किसी को एब्डक्शन करने की कोशिश की जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब की है, हर घर से हिबा फवाद निकलेगी और निकलेगी, उनकी औरतें सब निकलेंगी, यहाँ पे खड़ी होंगी आप लोगों के पास। तो दमादम मस्क अंदर हो रहा है, पनामा क्वीन सुने आ रही है, बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और बड़े मियाँ को भी लाओ, सब आओ इलेक्शन के मैदान में। अकेला कप्तान इमरान खान इन चोरों डाकुओं लुटेरों का डट के मुकाबला कर रहा है। और ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना कि इमरान खान 3/4 से वापस आ रहा है, दोनों सूबों में 3/4 से। मरकज में भी वापस आएगा इमरान खान, रोक सको तो रोक लो। एक मिनट मेरे भी। मैं सबसे पहले तो अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने फवाद चौधरी को दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की और उन्होंने आज इसका जुडिशल किया है। मैं समझती हूँ इससे बेहतर ये पर्चा एडमिट होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहीं से मैं फारूक हबीब के लिए जो इन्होंने पर्चा काटा है उस पे एहतजाज भी करूंगी और इनसे कहूंगी कि खुदा का वास्ता है, स्टेट की मशीनरी का मजीद मजाक मत उड़ाएं। पर्चे का मतन देखें तो बंदे की शर्म से आंखें झुक जाती हैं। मीडिया ने खुली आंख से एक एक चीज दिखाई और वजह क्या थी? लाहौर हाई कोर्ट ने अनाउंसमेंट की हुई थी, ऑर्डर दिया हुआ था कि फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में लाया जाए। आप चोरों की तरह उसको लेके 2 घंटे पूरे शहर में फिराने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करके आप उनको मोटरवे पर लेकर आ रहे थे। फारूक सिर्फ ये आपको कह रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मानो और आप देखें बनाया क्या है जी, वो उन्होंने वर्दी फाड़ दी और डकैती कर दी। शुक्र अल्लाह का ये नहीं कहा कि दिन दहाड़े इज्जत लूट ली, क्योंकि पुलिस की आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से जिनकी वर्दी की इज्जत हम कायम करने की कोशिश कर रहे थे अपनी हुकूमत में भी, हुकूमत के बाद भी, उसका आप पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं। अगर फवाद चौधरी की बातों से आपके दिल फटते हैं और आप सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उसको दहशतगर्द बना देते हैं। और जो असली दहशतगर्द हैं, जो केपी में अब आप देखें सर दोबारा दहशतगर्दी, उस पे ना हुकूमत की ना किसी और की जुबान खुल रही है। जहां अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, अवाम को आटे की लाइन में दहशतगर्दी की जाती है। 6 बच्चों का बाप वहां पे आटे की लाइन में तड़प तड़प के मरता है, ये दहशतगर्दी है। जो मुआशी दहशतगर्दी इस मुल्क पे लगाई गई है उस पे किसी की आवाज नहीं उठती। और मजलूम की जो आवाज बनता है, मजलूम की जो नाम ले रहा है, उसके खिलाफ आप इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करें। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि फारूक के घर के बच्चा खड़ा हुआ है के एक मिनट, मैं सिर्फ इनको ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ इमरान खान की तरफ नजर उठा के मत देखना। हमारी सिर्फ ये नहीं कि जमात, हमारे घरों के बच्चे भी तैयार बैठे हुए हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और अपने लीडर की हिफाजत के लिए।